प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहें। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि शालोम आप जय मसीह की बोलना बंद कर दिया, क्यों करके एक सवाल पूछा गया था। जय मसीह की बोलना बंद नहीं किया, शालोम बोलना उससे भी बढ़िया है, इस वजह से हैं। और उसी समय वहाँ पर लिखा है, बताया है उनको कि प्रभु यीशु के चेले जब बिल्कुल घबराए हुए थे और परेशान थे, जब प्रभु का मृत्यु का बाद, क्रूसीकरण का बाद में परेशान हुए थे, प्रभु ने जी उठने का बाद भयभीत से बंद कमरे में रहा हुआ अपने चेलों का पास आकर सबसे पहले कहा हुआ शब्द है शालोम। और जब प्रभु जीवित था उस समय अपने चेलों को गांव-गांव में, घर-घरों में जाते समय एक शब्द कहने के लिए बोला, ये है इस घर में शांति हो करके, या इस गांव में शांति हो करके बताने के लिए। जब हमारे मुंह से जब शांति करके बताते हैं तो वो शांति उस घर में रहते हैं। उस घर में कोई शांति का पुत्र हो तो शांति उनके ऊपर रहते हैं। तो इसी वजह से हम ये वीडियो में हम शालोम, शांति होने दो करके बताते हैं। हम अपने बीच में जो पास्टर्स के बीच में जब बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बदल दिया, हम शालोम बोलते हैं, शांति हो करके बताते हैं, ताकि परमेश्वर का शांति हमारा साथ रहे। यीशु ने संत पौलुस के जब पत्रियाँ पढ़ते हैं वहाँ पर बताते हैं प्रभु यीशु हमें शांति दिया है। और हम गॉस्पेलों में जो सुसमाचारों में पढ़ते हैं उससे बढ़कर एक स्टेप और आगे बढ़कर शांति की बात जब कहते हैं, शांति का सही मतलब जो है वो परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर से दूर चला गया था, हम बहुत दूर चला गया था और परमेश्वर के साथ हम बैरी था। पहले कोलोसियों का पहले अध्याय और उसका 21वें आयत में देखा गया तो हम पहले निकाले हुए थे, मन से बैरी था, परमेश्वर के साथ हम बैर रखने वाले लोग था, बैरी थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु की कुर्बानी के द्वारा हमें शांति दी। वो परमेश्वर के साथ हमारे शांति के लिए यीशु ने कुर्बानी दिया है। तो इसलिए वह यीशु जी उठने का बाद में आकर अपने चेलों को कहा कि ये शांति हो, शालोम, शांति हो, क्योंकि ये शांति यीशु ने हमें दिलाया है उसकी शरीर की कुर्बानी के द्वारा। यीशु ने हमें दे दिया हुआ शांति है उसकी शरीर की कुर्बानी के द्वारा। और परमेश्वर के साथ जो हम कभी भी शांति में नहीं रह सकते, कभी भी हम उस अवस्था में नहीं हो सकता था, परमेश्वर के साथ एक शांति की अवस्था में नहीं हो सकता था, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें शांति दिलाया है। वो कितना सौभाग्य की बात है। हम हर बार जब शांति हो करके बोलते हैं तो यहाँ पर सुसमाचारों में ये बात बताते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। ये दुनिया देने वाली शांति नहीं है, तो वो शांति यीशु के द्वारा हमें मिला है। परमेश्वर के साथ शांति रखने के लिए, मेल रखने के लिए, वो शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया है, मेल रखने के लिए दिया हुआ। एफेसियों का खत में भी उस शब्द को हम देख सकते हैं। परमेश्वर के साथ हमें मेल करवाया, एक करवाया है, तो वो शांति हमारे अंदर है। इसलिए जब हम शांति हो करके बोलते हैं, जो परमेश्वर ने किया हुआ कुर्बानी को हम याद करते हैं, यीशु के जरिए हमें परमेश्वर के साथ मिला हुआ वो शांति के बारे में हम याद करते हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते हैं, केवल प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। पढ़िए, हम वापस हम अपने उस आयतों में आएंगे। रोमियो का खत 4 अध्याय 11 आयत से लेकर देखेंगे। पिछले दिन 10 आयत तक देखा, 11 आयत थोड़ा सा बताया है हमने, पढ़ा नहीं,
बताया है। 11 आयत से लेकर हम थोड़ा सा और देखेंगे, जितने तक हम देख पाएंगे उतने तक हम देखेंगे। 11 आयत रोमियो का 4 अध्याय और उसकी 11 आयत हम पढ़ेंगे। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर शाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें और उन खतना किए हुओं का पिता हों जो न केवल खतने किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लेख पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। प्रभु का नाम को स्तुति हो। यहाँ पर हमने पिछले दिन देखा है अब्राहम ने जो धार्मिकता पाया है, परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया है, वो बिना खतने की अवस्था में है। खतना करने से पहले विश्वास के द्वारा अब्राहम ने ये धार्मिकता को पाया है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उस अवस्था में एक जो खतना जो है वो धार्मिकता के ऊपर, अब्राहम की विश्वास से पाया हुआ उस धार्मिकता के ऊपर एक शाप है, एक मोहर लगी हुई है, वही है खतना। तो खतने से पहले हैं अब्राहम को परमेश्वर ने ये धर्मी ठहराया है। क्यों? अभी एक और बात यहाँ पर बता रहे कि हम सबका जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया हुआ, हम सबके पिता बनने के लिए, हम सबके पिता होने के लिए ये बात परमेश्वर ने ठहर कर रखा हुआ है। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को हमारे पिता ठहराया है। किस तरह से हमारे पिता ठहराया है कि विश्वास के पिता ठहराकर, विश्वास के द्वारा धर्मी बनाकर, और खतने के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराकर हमारा भी पिता अब्राहम करके ठहराया है। तो वो क्रेडिट, वो जो अवस्था है हमें भी मिला है। अब्राहम को जो भी बातें बताया है, हम आगे पढ़ते समय वहाँ पर बता रहे कि जो प्रॉमिस जो दिया है, अब्राहम को दिया हुआ जो वायदे हैं, जो अब्राहम को मिला हुआ वो जो वायदा है परमेश्वर ने दिया हुआ, उस वायदों का हकदार अब्राहम की संतान है। इस तरह से हम देखा गया तो अब्राहम की संतान विश्वास के द्वारा हम भी अब्राहम की संतान बना है, तो हम भी उस वायदे का हकदार बन रहे हैं। तो हम वायदा किया हुआ उस वायदों का हकदार बना। अब्राहम को हमारा भी पिता बनकर रहने के पिता हम भी अब्राहम को अपना पिता मान सकते हैं। 12 आयत हम एक और बार यहाँ पर पढ़ेंगे। 12 आयत। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतना की दिशा में किया था। ये देखो, खतना किया उनको ही पिता है, खतना किया हुआ लोगों को पिता है करके कोई शक नहीं है। इसहाक के द्वारा पैदा हुआ लोगों का, इसहाक के संतानों का, अब्राहम की संतान इसहाक के संतानों का पिता अब्राहम है। फिर भी एक और बार बता रहे हैं कि केवल उन्हीं का नहीं बल्कि उस अब्राहम जो बिना खतने की दिशा में पाया हुआ विश्वास की लीक पर चलने वालों का भी पिता अब्राहम बन गया है। अब्राहम उनका भी पिता है जो उसने बिना खतने की दिशा पर जिस विश्वास पर चलते थे, उसकी लीक पर, उसके कदमों पर, उस फुट स्टेप के ऊपर, उस कदमों के ऊपर चलने वाले, विश्वास के कदमों के ऊपर चलने वालों का भी पिता अब्राहम बनते हैं। जब अब्राहम के विश्वास के लीक पर चलने वाले उनका पिता करके बोले तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए होते हैं। अब्राहम का विश्वास को थोड़ा सा देखो। अब्राहम के विश्वास में कभी भी अब्राहम थोड़ी सी भी बात पर बुड़बुड़ाया नहीं है। कोई भी बात पर अब्राहम कोई भी बात परमेश्वर को क्यों करके पूछा नहीं है। जो भी बात परमेश्वर ने बताया
वो सारी बातों पर अब्राहम विश्वास किया, अब परमेश्वर कर सकते करके। जब जब बिन औलाद का था, तब बाहर बुलाकर आकाश की तारों को दिखाकर कहा कि ये तारों जितने गिन सकते तो गिनो, ये तारों की तरह तुझे संतान करेंगे करके बोला। उस अवस्था, अब्राहम की शारीरिक अवस्था को जानकर फिर भी अब्राहम ने उस बात को परमेश्वर ने कहा करके बोलकर विश्वास किया। जब बुजुर्ग की अवस्था में मिला हुआ एक बेटा, उस बेटे को कुर्बानी करने के लिए बोला, तो उस पर परमेश्वर ने जैसे बात किया, उस बात परमेश्वर के बातों पर अब्राहम कभी डरा नहीं, उस बात पर अविश्वास नहीं किया। अब्राहम विश्वास कर कर अब्राहम ने इन बातों को स्वीकार किया और कहा कि मरे हुओं को भी जीवित करने वाला है हमारा परमेश्वर। तो ऐसे लीक पर चलने वाला, इस विश्वास की लीक पर चलने वाला, बुड़बुड़ाने वालों का लिए नहीं बता रहे, परंतु उस विश्वास के परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते हैं, वो भलाई के लिए उत्पन्न होते करके विश्वास करने वाला, उन विश्वासियों का लीक पर, उन विश्वास की लीक पर चलने वालों का बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो वो पिता है जो कतने हुए लोगों का यानी यहूदी लोगों का पिता है अब्राहम, उसमें कोई शक नहीं है। उनका है वायदे, उनका है सब कुछ, अब्राहम उनकी पिता है। परंतु हमें भी एक मौका मिल रहे हैं उस वायदों का, उस प्रतिज्ञाओं का जो साझी बनने के लिए, उस प्रतिज्ञाओं को प्रतिज्ञाओं में शामिल होने का एक अवसर मिल रहे हैं। किस वजह से अब्राहम को विश्वासियों का पिता करके ठहराते समय, अब्राहम जो विन कतने की दशा पर विश्वास करने से वो धर्मी ठहराने की वजह से हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है। कितना सुंदरता से परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा में ये बातों को हमारे सामने रखा है, कितने अच्छी तरह से ये बातें हमें बता कर दे रहे हैं। विश्वास के द्वारा कोई भी हो, चाहे कतने वाले हो, बिना कतने वाले हो, चाहे यहूदी हो, अन्य जो अन्य जाति लोग हो, यीशु पर विश्वास करने के लिए अगर यीशु पर विश्वास किया है तब ही हमें धर्मी ठहरा सकते। यीशु के ऊपर विश्वास करने के बगैर कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे वो अब्राहम की संतान जो खतने के द्वारा भी हो। तो ये एक स्थापित कर रहे हैं, विश्वास की उन बातों को स्थापित कर हमें बता कर दे रहे हैं। अगली बातों में हम अगले वीडियो में हम जाएंगे। देखिए कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर के दास हमें इन बातों को पवित्र आत्मा के जरिए हमें समझाया है। हम अपने आप को परमेश्वर को हाथ में समर्पण करते हैं। इतना बड़ा ये सौभाग्य जो है, जो इतना बड़ा जो धार्मिकता के जो सामर्थ्य है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है, इन मिट्टी की बर्तनों में वो सामर्थ्य को पाने के लिए परमेश्वर ने पसंद किया है। हम कितना सौभाग्य लोग हैं जो परमेश्वर की हजूरी में हम आए हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर से हम उस बैर को निकाल दिया और शांति से हमें रखा है। कितना सौभाग्य की बात है, कितना खुशी की बात है। और हम उस आनंद को, उस शांति को और इस धार्मिकता को पाए हुए लोग कितना खुशी से हम इस दुनिया में जीने चाहिए, कितने गर्व से हम इस दुनिया में जीने चाहिए। प्रभु हमें गर्व से परमेश्वर ने दिया वो उस धार्मिकता की वजह से हम गर्व से हम परमेश्वर की हजूरी में आकर, और जैसे वचन में लिखा है, अब्राहम के विश्वास की लीक पर चलने वाला बनकर हम चलने में प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें प्रभु जी इस लायक बनाया। प्रभु अब्राहम की संतान ना होते हुए विश्वास के द्वारा प्रभु अब्राहम का संतान हमें बनाया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी इस उपकार के लिए, आपने किया हुआ ये प्लान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु कतने से पहले अब्राहम को प्रभु आपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है।
धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भी इसी जरिए प्रभु हम अब्राहम के उस प्रतिज्ञा की अंशी ठहरने में प्रभु आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। आशीष करें प्रभु जी, सुनने वाला तमाम लोगों को प्रभु आशीष करें, प्रभु बरकत दे प्रभु जी। आपकी शांति हम सबके साथ बनी रहे, ताकि प्रभु हम आपके सन्मुख में प्रभु आपके शांत होकर जीने में, अशांत दुनिया में प्रभु जी शांति में रहने के लिए प्रभु हम सबको मदद करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानता हूँ, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष करे, प्रभु का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।